नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे सुबह सुबह तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 17 मार्च 2025, जी हाँ दोस्तों, 17 मार्च 2025 से संबंधित दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बनते सकते हैं तथा साथियों, हम उनका गहनता से विश्लेषण करेंगे और उन क्वेश्चनों से संबंधित जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हम करेंगे उनसे संबंधित जो स्ट्रैटेजी का पोर्शन है साथियों अपने हरियाणा का, उसको जो हम साथ साथ में कवर करेंगे। और साथियों, आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन आने वाले समय में कंटेंट मिलने वाला है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा दोस्तों। और एग्जाम में साथियों वहीं से क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है साथियों पिछले 3 से 4-5 साल का, ये जो है आपको बेहतरीन इसका फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले हम आपको होमवर्क का जो क्वेश्चन था हमने कल वाला साथियों, उसको जो है हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन का था कि जनवरी 2025 में हरियाणा की जितनी सभी राज्यसभा सीट हैं में से कितनी सीट पर बीजेपी सरकार के सांसद हैं। सांसद कर लो दोस्तों, सांसद। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा की सभी सीट कितनी है हरियाणा के अंदर। टोटल सीट हो जाएंगे दोस्तों परियाणी 5 जो टोटल राज्यसभा सीट है अपनी हरियाणा के अंदर है। अब 5 में से कितनी सीट पर बीजेपी के सांसद हैं साथियों। अब 5 में से 4 सीट पर, जी हाँ दोस्तों, 4 सीट पर बीजेपी के सांसद हैं। 5वीं सीट वो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, 5th सीट कौन सी हो जाएगी, बल्कि 5th सीट पर जो सांसद हैं वो निर्दलीय हैं दोस्तों, आज़ाद, जिसको हम बोल सकते हैं आज़ाद सांसद है दोस्तों। और उनका नाम है कार्तिकेय शर्मा जी हरियाणा से सांसद हैं, बीजेपी इसके राज्यसभा सांसद। लेकिन वो किसी पार्टी से नहीं है दोस्तों, वो आज़ाद वो दोस्तों चुने गए थे। और लेकिन वो सपोर्ट जो इस टाइम बीजेपी पार्टी को करते हैं दोस्तों। ये तो दोस्तों रही पिछले क्वेश्चन की बात। अब हम आज कवर कर लेते हैं दोस्तों 17 मार्च 2025। साथियों, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप यकीन कीजिए आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट यहाँ मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं हाल ही में खेले गए 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा। पहले स्थान पर रहा, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। तो हरियाणा रहा 38वें राष्ट्रीय खेलों में तीसरे स्थान पर। अब दोस्तों यहाँ से हर एग्जामिनर चाहे ना साथियों, यहाँ से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से बना सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन के यहाँ जो है वैरायटी क्वेश्चन की बन सकती है, और मैं आपको कराने वाला हूँ साथियों। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि 38वां राष्ट्रीय गेम तीसरे स्थान पर रहा। लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 38वें जो राष्ट्रीय गेम हुए इसका वेन्यू क्या था, इसका स्थान क्या था दोस्तों। इसका स्थान था उत्तराखंड, जो अपने हरियाणा के साथ लगता राज्य उत्तराखंड दोस्तों। यहाँ पे इसका इसका आयोजन किया गया। अब आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 2025 में उत्तराखंड राज्य में किया गया। दोस्तों बहुत बार पूछा गया, वेन्यू से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। आप दोस्तों खेल में ही वेन्यू से जो स्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई ओलंपिक हुए साथियों, या T20 वर्ल्ड कप हुए, चैंपियंस ट्रॉफी हुई साथियों, फुटबॉल के कप लगा लो, हॉकी के कप लगा लो, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं साथियों। यहाँ से भरमार क्वेश्चन आपकी बहुत ही भरमार तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब मस्कट क्या था इसका, मस्कट था मोली तो सारे डायरेक्ट पूछेंगे आपको कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में, भाई जो 38वें राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में खेले गए उनका जो मस्कट क्या था, मस्कट था मोली। टैगलाइन क्या थी, संकल्प से शिखर तक। और दोस्तों हरियाणा का इसमें 3rd स्थान रहा। पहला स्थान किसका रहा, सर्विसेज एक टीम है उसका पहला स्थान रहा। दूसरा स्थान किसका रहा, महाराष्ट्र का। अब दोस्तों यहीं पे बात खत्म नहीं होती। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ बनाना चाहे दोस्तों, तो आपको डाटा देकर पूछेगा। आपको डाटा क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा भाई 38वें राष्ट्रीय खेलों में अब हरियाणा का स्थान तीसरा है साथियों, ये सभी को पता है। अब डाटा क्या पूछेगा, भाई उसमें गोल्ड कितने थे हरियाणा के, 48 थे। सिल्वर कितने थे, 47 थे। और ब्रॉन्ज कितने थे, 58 थे। और टोटल कितने थे, 153 थी। तो दोस्तों यहाँ से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 साथियों 8-9 क्वेश्चन मैंने यहाँ से बता दिए। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं। क्वेश्चन पूछा कि 38 में तो उत्तराखंड में हो गए, तो 39th जो राष्ट्रीय गेम हो जाएंगे, नेशनल गेम्स हो जाएंगे, वो कहाँ के ले जाएंगे दोस्तों, अपने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य अपना मेघालय में दोस्तों खेले जाएंगे 39th। नेक्स्ट की बात करूँ मैं आपको, राज्य सरकार ने हरियाणा को कब तक टीबी फ्री, जी हाँ दोस्तों, टीबी फ्री राज्य बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है साथियों,
टीबी फ्री बनाने का लक्ष्य 30 तक, 40 तक, 38 तक या 25 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2025 तक। 2025 तक हरियाणा सरकार ने जो टीबी फ्री है दोस्तों, जो टीबी का रोग है, जो टीबी की बीमारी है, टीबी की डिसीज़ है, इसको जो है ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों अब आपने देखा होगा, अब जो सरकारें हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। अब वो नहीं है अभी एक योजना चला दी, वो जब मर्जी पूरा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब दोस्तों जो बात की जाती है, अब सपोज़ कोई योजना बनी, सपोज़ दोस्तों को आज ये योजना बनी, तो इसको टारगेट बेस पे स्टडी किया जाता है। टारगेट बेस पे स्टडी करके फिर इसको जो पूरा करने की जो इसमें सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। तो बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। और इसी टारगेट बेस्ड चीज़ को हम अपनी प्रिपरेशन में, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स की, उसमें भी हमें इसको अप्लाई करना चाहिए। हम टारगेट बेस्ड स्टडी करना चाहिए दोस्तों। आप डेली बेसिस पे टारगेट लो, आप 3 दिन का टारगेट लो, आप 4 दिन का टारगेट लो दोस्तों, आप वीकली टारगेट लो। लेकिन दोस्तों आपको जो टारगेट आपने जहाँ नोट किया, जहाँ को आपने दोस्तों अपनी कॉपी में नोट किया, भाई मैंने नेक्स्ट एक वीक में मैंने मैथ्स की इतनी चीज़ें करनी है, इंग्लिश की इतनी चीज़ें करनी है, हरियाणा में इतनी चीज़ें करनी है, स्टैटिक में इतना पोर्शन करना है। साथियों आपकी तैयारी दोस्तों 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना के हिसाब से आपकी तैयारी होने वाली है साथियों। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ उसमें। अब क्वेश्चन में टीबी की बात की, लेकिन टीबी के अलग भी दोस्तों हरियाणा सरकार के और भी कई चीज़ें सरकार ने चलाई हुई हैं साथियों। हरियाणा सरकार राज्य को 2025 तक टीबी फ्री होगा साथियों। एनीमिया फ्री कब तक होएगा? 2030 तक एनीमिया फ्री। तो दोस्तों मलेरिया मुक्त कब तक होएगा? 2030 तक जो है मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करूँ मैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। दोस्तों ये जो बोर्ड है आजकल बहुत चर्चा में है। चर्चा के कारण दोस्तों 2-3 कारण है, उसका मैं अभी आपको बताने पड़ा हूँ कि चेयरमैन के पद पर दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? पवन कुमार को, बलवंत सिंह को, वाणी मल्होत्रा को, इनमें से कोई नहीं। तो जो चेयरमैन बनाए गए दोस्तों इसके, वो बनेंगे डॉक्टर पवन कुमार। डॉक्टर पवन कुमार प्रोफेसर हैं दोस्तों किसी कॉलेज में, चरखी दादरी का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ के प्रोफेसर हैं। उनको जो है साथियों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। अब दोस्तों ये जो बोर्ड है चर्चा में है, सबसे चर्चा में रहने का कारण सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है दोस्तों एचटेट, क्योंकि हर साल जो एचटेट लेता है दोस्तों यही बोर्ड लेता है। क्योंकि अब की बार जो एचटेट हुआ साथियों, वो 2 से 3 बार साथियों एक्सटेंड हो चुका है, और जिसके अब तक भी कोई फाइनल डेट नहीं आई है भाई एग्जाम किस दिन कंडक्ट होगा। सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण था दोस्तों ये है 10th-12th के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं साथियों, उसमें कहीं जगह दोस्तों, किसी जगह साथियों लीकेज की जो है खबर निकल के आ रही है न्यूज़पेपर वगैरह में। तो वहाँ से भी साथियों ये जो है बोर्ड चर्चा में है। अब इसके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में की गई। और कहाँ की गई दोस्तों? ये कि चंडीगढ़ में। लेकिन चंडीगढ़ में कुछ कारण रहे, कुछ तात्कालिक कारण रहे, कुछ प्रशासनिक कारण रहे दोस्तों, कुछ राजनीतिक कारण भी रहे, तो इसको चंडीगढ़ से शिफ्ट कर दिया। कहाँ? भिवानी। वर्ष 1981 में इसे चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित कर दिया दोस्तों। इसके एग्जैक्ट कारण क्या है इसका साथियों आज तक कहीं भी खुलासा नहीं किया गया। कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल कारण भी हो सकते हैं साथियों, कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्टर पवन कुमार को वर्तमान में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको। हरियाणा राज्य के किस जिले में 41वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया है दोस्तों? किस जिले में किया गया है आयोजन? रोहतक में, कुरुक्षेत्र में दोस्तों, यहाँ पे करनाल के लीजिए आप, या फिर भिवानी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। साथियों इस पशु प्रदर्शनी जो राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी है साथियों, मैं इसमें खुद गया था, और मैंने इसमें खुद ये साथियों 3 दिन के लिए लगी थी। 3 दिन के लिए मैं इसमें, दूसरे दिन साथियों मैं खुद गया था, और जो वहाँ साथियों देखने को मिला वो बहुत बहुत बेहतरीन था। बहुत ही बेहतरीन जो हमारे अपने हरियाणा की तो शान है, मुर्रा भैंस की नस्लें साथियों, एक से एक प्रकार की नस्लें आपको देखने को मिलेंगी साथियों। और दूर दूर से प्रदेश भर के साथियों यहाँ पे किसान जो अपने पशुपालन का काम करते हैं साथियों, ये सभी वहाँ पहुँचे हुए थे। अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताने का काम करूँगा। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है साथियों वह धर्मवीर मिर्जापुर। दोस्तों मिर्जापुर एक गाँव है कुरुक्षेत्र के अंदर, ये इसके चेयरमैन है। और दोस्तों आपने सुना होगा कि एक हरियाणा पशुधन बीमा योजना चलाई गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में।
उस समय जो कृषि मंत्री थे अपने हरियाणा के, पशु मंत्री थे, वो थे ओम प्रकाश धनखड़, जो झज्जर बादली से बिलोंग करते हैं साथियों, वहीं से वो विधायक थे। हरियाणा पशुधन बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में झज्जर जिले से की गई थी। और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री जो इस टाइम कौन है, श्याम सिंह राणा जी है, जो अपने रादौर विधानसभा, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विधानसभा है रादौर, यहाँ से वो विधायक है। हम तो भारत के बारे में पता होना चाहिए। भारत का जो कृषि मंत्री है वो कौन है, भारत सरकार में जो कृषि मंत्री है वो श्री शिवराज सिंह चौहान जी है। श्री शिवराज सिंह चौहान दोस्तों, ये वही है जो मध्य प्रदेश, एमपी है दोस्तों अपना मध्य प्रदेश में, जिन्होंने कई बार जो है सीएम के पद पर लगातार कार्य किया साथियों। अगर मैं अपने पूरे भारत के सबसे पहले कृषि मंत्री की बात करूं तो आज़ाद भारत के सबसे पहले कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी थे साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, आप कहीं कहीं नोट करनी है। अगर आप इसको नोट करोगे तो आने वाले एग्जाम से मैं साथियों आपकी जो प्रिपरेशन है साथियों बूस्टअप हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बूस्टअप हो जाएगी दोस्तों। आप ये इस बात का यकीन कीजिए। अब मैं दोस्तों आपको होमवर्क देता हूँ, जैसे मैं आपको डेली भी हर वीडियो में देता हूँ साथियों। अब इसमें होमवर्क क्या रहेगा, मेवात विकास बोर्ड, मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना थी साथियों किस वर्ष में की गई थी, 1966 में, 1976 में, 1970 में, 1980 में। तो किस में जो है किस वर्ष में MDB मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी दोस्तों, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपने दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपने देना है कमेंट सेक्शन में आप जा करके इसका आंसर दे सकते हो साथियों। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।